हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 एनसीईआरटी हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद, इस चैप्टर को गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल में समझेंगे। ठीक है ना। तो यह अध्याय जो है बताता है कि भारत में राष्ट्रवाद जो है कैसे विकसित हुआ और स्वतंत्रता आंदोलन जो है कैसे आगे बढ़ा। ठीक है ना। तो प्रथम विश्व युद्ध और भारत, पहले टॉपिक ये आता है। तो प्रथम विश्व युद्ध था वो 1914 से मतलब 1918 तक रहा। उसके बाद जो है महंगाई बढ़ गई, कर बढ़ा दिए गए, लोगों की आर्थिक स्थिति जो है ख़राब हो गई। इससे लोगों में अंग्रेज़ों के खिलाफ़ जो है असंतोष जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। फिर उसके बाद आता है महात्मा गांधी का आगमन। तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण जो है नेता जो थे वो महात्मा गांधी थे। उन्होंने सत्याग्रह, अहिंसा के माध्यम से जो है आंदोलन चलाया। फिर उसके बाद आता है सत्याग्रह आंदोलन, अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्वक जो है विरोध, लोगों को एकजुट करना। ठीक है ना। फिर उसके बाद आते हैं रॉलेट एक्ट 1919। तो बिना मुकदमे की गिरफ्तारी होती थी इस कानून के तहत, लोगों की स्वतंत्रता जो है छीन ली गई थी। फिर इसका पूरे देश में जो है काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुआ। ठीक है ना। फिर होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग जो है 1919 में अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर ने, ठीक है, निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी, सैकड़ों लोग मारे गए। इससे लोगों में गुस्सा जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। फिर उसके बाद आता है असहयोग आंदोलन 1920। तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार इस आंदोलन में ये हुआ था। मतलब जो बाहर की जो वस्तुएं आती थी, विदेशी जो वस्तुएं आती थी, उनको जो है बहिष्कार किया जाता था, उनको खरीदा नहीं जाता था। ठीक है ना, इस आंदोलन के तहत। फिर सरकारी नौकरी और स्कूल छोड़ना, ठीक है ना, स्वदेशी अपनाना, यह आंदोलन बहुत सफल रहा था। ठीक है। उसके बाद आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। कानून का उल्लंघन, नमक कानून का विरोध हुआ था इसमें। और दांडी मार्च जो था इस मतलब इसी के आंदोलन के तहत जो है हुआ था। ठीक है ना। उसके बाद आता है विभिन्न वर्गों की भागीदारी, किसान, मजदूर, महिलाएं, व्यापारी, सभी लोगों ने जो है आंदोलन में जो है हिस्सा लिया। ठीक है। फिर आता है सीमाएं, लिमिटेशंस। कुछ लोग आंदोलन से अलग हो गए, हिंदू मुस्लिम एकता में कमी आई। ठीक है ना। फिर आता है परिणाम। इसका परिणाम क्या हुआ? राष्ट्रीय एकता बढ़ी, स्वतंत्रता आंदोलन मजबूत हुआ, लोगों में जागरूकता आई। ठीक है। फिर आते हैं इस चैप्टर से जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको आपको विशेष रूप से याद रखना है। जैसे गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा अपनाई, रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड एक महत्वपूर्ण घटना थी। फिर दांडी मार्च जो है 1930 में जो है हुआ था। फिर इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनको आपको इस चैप्टर से रिलेट करके याद रखना है, जैसे सत्याग्रह हो गया, सहयोग हो गया, स्वदेशी हो गया, राष्ट्रवाद हो गया, इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है। आशा करता हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।